प्रिय साथियों, आप जो पौधा देख रहे हैं इसको अश्वगंधा, तुगरी, पीपरी, धुलिया, अश्वगंधा, इसका वर्टिकल नाम वाइथेनिया सोमिनिफेरा है। इसका झाड़ बारिश ऋतु के बाद पैदा होता है। कहीं कहीं स्थानों पर इसके पौधे आपको साल के 12 मास देखने को मिलते हैं। इसके पौधे 2 से 3 फीट की ऊंचाई तक होते हैं और इनकी शाखाएं प्रशाखाएं रेंगड़ी के पौधे की तरह जमीन पर फैल जाती हैं। इसके फल लाल रंग के होते हैं जो बारिश के अंत में या जो ठंडों के आराम में ये दिखाई पड़ते हैं। इसकी जड़ 1 फुट लंबी, मजबूत, चेपादार और कड़वी होती है। इसके फल कच्चे होने पर हरे और पक जाने पर ये लाल हो जाते हैं। इस पौधे का उपयोग हम पत्ते, फल, इसकी जड़, इसके पंचांग का हम किया करते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार अश्वगंधा वात, कफ, सूजन, सफ़ेद दाद, कफ, रोगनाशक तथा वलकारक, रसायन, कड़वी, कशैली, गर्म और अत्यंत वीर्यवर्धक औषधि मानी जाती है। यूनानी मतानुसार यह पौधा कड़वा, खांसी के लिए अच्छा, श्वास नलियों की सूजन को कम करने वाला, मासिक धर्म की नियमितता को रखने वाला, गर्भाधान को यह सहायता पहुंचाने वाला, कटिवात और कमर में दर्द को यह ठीक करने वाला माना जाता है। इसकी जड़ पौष्टिक, धातु परिवर्धक और कामोदीपक होती है। टीबी, बुढ़ापे की दुर्बलता, गठिया में भी ये लाभ पहुंचाता है। इसमें नींद लाने वाले तथा मूत्र को बढ़ाने वाले पदार्थ प्रचुर मात्रा में मौजूद रहते हैं। इस अश्वगंधा का चूर्ण या पाउडर आपको बाज़ार से बना बनाया भी मिल जाता है। सारी कंपनियां इसका पाउडर बनाती हैं। तो इस पौधे का उपयोग आप बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि बलवर्धक के रूप में आप इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसकी सहायक औषधियाँ सफ़ेद मूसली, पिधारा इत्यादि आप ले लें और इसका चूर्ण बनाकर आप 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लेते हैं। ऊपर से आप दूध पी लेते हैं तो आपके शरीर में बहुत बल बढ़ जाता है। इसके पंचांग 2 से 5 तोले की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो आपके गठिया रोग में भी लाभ होता है। इसका प्रयोग आप क्षय या तपेदिक रोग में भी कर सकते हैं। अंडूसे के क्वाथ के साथ इसके चूर्ण की फंकी देने से आपके क्षय रोग में विशेष लाभ देखने को मिलता है। बांझपन या बच्चा न होने पर आप इस चूर्ण की 6 से 9 ग्राम की मात्रा में आप मासिक धर्म के आरंभ में ही आप इसको देते हैं तो आपका गर्भ ठहर जाता है। जब आप इसका सेवन कर रहे हो तो उस वक्त आप दूध और चावल का सेवन करना चाहिए। इसके क्वाथ से सिद्ध किया हुआ घी पीने से भी मासिक धर्म से शुद्ध हुई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। कमर में दर्द होने पर अश्वगंधा का चूर्ण शक्कर और घी में मिलाकर चाटने से आपकी कमर की जो दर्द है वो मिट जाती है। इसको आप छाछ या तेल में मिलाकर लेप करने से आपके नाड़ों में भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। यूरिक एसिड या वात रक्त होने पर आप अश्वगंधा, चौपचीनी, इनका रस का काढ़ा पीने से आपके वात रक्त में बहुत ही लाभ पहुंचता है। जिसके मुंह में छाले हो जाते हैं और छालों से बहुत ही परेशान रह जाता है तो आप इनकी टहनियों को तोड़ें और 1-1 इंच इनकी तोड़कर और इनकी माला बनाकर आप गले में डाल लेते हैं तो आपके मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। और आप इसके 2 पत्ते आप खाली पेट चबा लेते हैं तो भी आपके मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ या मधुमेह की शिकायत रहती है वो इनके फलों को तोड़ लें और शाम को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें। सुबह उनको मसलें और उबालें और जब उबलते उबलते थोड़े से 1/4 रह जाए तब आप उनको छान कर पी लेते हैं तो आपके शुगर या डायबिटीज़ में भी बहुत लाभ देखने को मिलता है। इसके पत्तों के सेवन से आपके मोटापन में कमी आ जाती है। जो लोग दुबले पतले हैं वो मोटा होना चाहते हैं तो अश्वगंधा का चूर्ण और शतावरी मिलाकर अगर सेवन स्त्रियां करती हैं तो उनके वक्ष जो है भारी हो जाते हैं। लड़के इसका सेवन बिदारा और अश्वगंधा दोनों को मिक्स करके करते हैं तो उनका जो सीना है वो सुडौल या मजबूत हो जाता है।
तो इस प्रकार इस अश्वगंधा का कई औषधियाँ भी तैयार की जाती हैं, जैसे कि अश्वगंधादि चूर्ण। तो इसको बनाने की विधि कुछ इस प्रकार है। आपको अश्वगंधा और बिदारा दोनों समान भाग लेकर आप इसको कूट कर एक बोतल में भर लें। इसमें 1 तोला चूर्ण सवेरे और शाम दूध के साथ आप धैर्यपूर्वक लेते हैं तो आपका पुरुषार्थ बढ़ता है, वात व्याधि नष्ट होती है और बुढ़ापा भी दूर होता है, सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं इत्यादि रोगों के लिए ये चूर्ण बहुत ही लाभदायक होता है। इसी प्रकार इसका अश्वगंधादि घृत या घी भी बनाया जाता है। आप अश्वगंधा की जड़ें 400 तोला लेकर उसमें से 1024 तोला जल में इसका काढ़ा बनाएं। जब ये 1/4 जल रह जाए तब इसको किसी कपड़े में रखकर आप छान लें। इसमें गाय का घी 64 तोला डालें और दूध इसमें 253 तोला, कंकोली, क्षीर कंकोली, मेधा, महामेधा, बीजक, ऋषभ, कौच अंडूशा, मुलैठी, मुनक्खा, धमासा, पीपल, जायवित्री, खरैटी, बिदारिकन, शतावरी। इन औषधियों को आप 2-2 तोला लेकर पानी के साथ पीसकर लुगदी बनाकर दूध और घी के बीच में रखकर इसको आंच पर पकाएं। जब दूध और काढ़ा जलकर शेष घी शेष बचे आप उसको उतारकर छानकर किसी शीशी में रख लें। इस घी के सेवन से आपको क्षय, दुर्बलता, बालों का सफ़ेद होना, हृदय रोग, नपुंसकता, खांसी, श्वास, वात व्याधियाँ, स्त्रियों की बांझता इत्यादि व्याधियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अश्वगंधा पाक भी तैयार किया जाता है। उसके लिए आपको नागौरी अश्वगंधा 1 सेर, सोंठ 1 सेर, पीपली पाव, काली मिर्च आधा पाव, इन सभी को पीसकर कपड़े से छान लेना चाहिए। फिर 16 सेर दूध में औटाकर वह जब औटते औटते आधा रह जाए तो उसके ऊपर से ये चूर्ण डालकर खोया बना लेना चाहिए। जब खोया हो जाए तब कढ़ाई में 2 सेर घी डालकर खोए को भून लेना चाहिए। जब खोया लाल हो जाए तो उसको उतारकर तज, तेजपत्र, नागकेसर, इलायची, लौंग, पीपरमूल, जायफल, नेत्रवला, सफ़ेद चंदन का बुरादा, नागरमोथा, सूखे आंवले, वंशलोचन, खैरसार, चित्रक की छाल, सतावर, इन सभी को आप 2-2 तोला लेकर पीसकर कूट छानकर आप उसको डालना चाहिए। इसके पश्चात आप 4 सेर मिश्री की चाशनी बनाकर उसके ऊपर से भुना हुआ खोया और चूर्ण अच्छी तरह से मिलाकर आधे आधे छटांग के लड्डू बांध लेना चाहिए। जिन लोगों की प्रकृति सर्द या वादी है उन लोगों को जाड़े के दिनों में 1 लड्डू खाकर ऊपर से दूध पी लेना चाहिए। ये पाक वात व्याधियाँ, बुढ़ापा, कमर, जोड़ों का दर्द, श्वास, खांसी को दूर करता है। ख्याल रखना चाहिए ये पाक बहुत ही गर्म है, इसलिए ये पाक गर्म मिजाज के व्यक्तियों के लिए नहीं खाना चाहिए। बूढ़े आदमियों के लिए ये पाक वास्तव में अमृत है। तो इस प्रकार आप इस अश्वगंधा का प्रयोग इन सारी औषधियों को तैयार करके सेवन कर सकते हैं और अपना जो बुढ़ापा है वो आसानी से कट सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस अश्वगंधा का प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ।